हेलो यो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स चैप्टर के बारे में। मींस इसके क्या रूल्स हैं, इसके रूल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे लर्न कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट्स रूल्स, तो इसमें हमारे 6-7 रूल्स होते हैं। उसको देखने का नज़रिया अलग अलग है। आप एक रूल यूज करेंगे और उसके बाद दूसरा रूल यूज करेंगे। उसी क्वेश्चन को अगर आप किसी और रूल से सॉल्व करना चाहें बट मेथड राइट हो तो आपका क्वेश्चन राइट जाएगा। तो इन रूल्स को पहले हम डीपली समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है द प्रोडक्ट रूल। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर हो लाइक x और आपके पास एक दूसरा नंबर हो लाइक x, बेस सेम होना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि बेस बोलते कैसे हैं। देखिए आपके पास कोई भी एक नंबर हो और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हो, तो जो ये नंबर होता है इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं पावर। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n, ठीक है। या फिर हिंदी में पढ़ेंगे x की पावर n। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि बेस और पावर, ये हमें क्लियर हो गया। बेस किसे बोलते हैं, पावर किसे बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर हो x, उसकी कोई भी एक पावर हो n, कोई दूसरा नंबर हो x, उसकी कोई पावर हो m, तो आपके पास सेम बेस है ना। आपके पास जब सेम बेस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी पावर्स प्लस हो जाएंगी, मतलब n प्लस m हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, आपको अगर वो देखना है तो हम वो भी बता सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 3 की पावर 2 हो, ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास 3 की ही पावर, कुछ और ले लीजिए 1 ले लीजिए, तो आपके पास ये बराबर किसके हो जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 1 के। इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 3। आप देखिए ऐसा कैसे हुआ, देखिए 3 की पावर 2, इसका क्या मतलब हुआ, 3 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई है। अब ये क्या, 3 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ, 3 को हम 1 टाइम लिख सकते हैं, 1 टाइम लिख दिया। अब आप देख लीजिए आपके पास टोटल 3 कितने हो गए, 3। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 3 की पावर 3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ये आपका जो डॉट होता है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ्स में डॉट को मल्टीप्लाई कहते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अभी आपको बताया जैसे कि मल्टीप्लाई जब कभी भी दे रखा हो तो उसमें हमारी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 5। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 की पावर 8। सेम पैटर्न को यूज करेंगे तो w का स्क्वायर और w का क्यूब, मीन्स w रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई w रेज टू द पावर 3। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें पावर्स को 2 और 3 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा w की पावर 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका प्रोडक्ट जो रूल था वो आपका क्लियर हो चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और आपको अगर ये समझ में आ रहा हो अच्छे से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया, अब हम बढ़ते हैं कोशेंट रूल की तरफ। तो कोशेंट रूल हमसे क्या कहता है, कोशेंट रूल हमसे क्या कहता है कि जब कभी भी किसी भी नंबर की पावर m हो और दूसरा नंबर हो उसकी पावर n हो और बीच में डिवाइड लगा हो, तो बीच में जब डिवाइड लगा होगा तो इस पूरे का जो आंसर है वो m माइनस n में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हमारे पास 7 की पावर 5 है और 7 की पावर 2 है, लेकिन बीच में क्या शो कर रहा है, ये
डिवाइड, तो हमारी पावर्स कैसी हो जाएंगी, माइनस। तो 7 की पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 की पावर 3। तो आप देख सकते हैं हमारी 7 की पावर 3 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 2 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 5, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे पहले 2 है फिर 5 है, मीन्स 2 में से अगर 5 जाएगा तो माइनस में आंसर बचेगा। और जब कभी भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आए 2 की पावर -3, तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो 2 की पावर -3 पावर में, तो ये माइनस की पावर को अगर हमें प्लस का बनाना हो तो हम इस पूरे नंबर्स को नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जाने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। कंडीशन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर के नीचे हम 1 मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए पूरा नंबर 1 है, अब इसके नीचे आपने 1 मान लिया। जब आपने 1 मान लिया तो आप इस 1 को तो ऊपर पहुंचा दीजिए और इस 2 की पावर 3 को नीचे पहुंचा दीजिए। तो नीचे जाते ही ये जो है हमारा नंबर प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा, अब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये पूरा मिलके, ये पूरा हमारा आंसर मिलके आ जाएगा 8। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली वो हमारा हो जाएगा 1/8। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन टूल था। अब पावर ऑफ अ पावर रूल, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि आप मान लीजिए 2 है आपके पास, अब उसके ऊपर 3 पावर है। अब इस 3 की पावर भी एक प्रेजेंट हो, मान लीजिए 2 है, तो देखिए 2 की पावर थी 3, अब 3 की भी पावर है 2। तो इस कंडीशन में इन पावर्स का हम क्या करेंगे, तो आपको सिंपली बता दो, इन दोनों पावर्स का आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों पावर्स का आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 की पावर 6 हो जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं अगर हमारा फॉर्मूला a की पावर m और उसकी पावर n हो, तो जो हमारा m n है तो हम उसका सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप जब सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a की पावर m मल्टीप्लाई n मिल जाएगा। जैसे कि a की पावर 5 हो और 2 हो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, a की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स a की पावर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर 2 की पावर 2 और उसकी पावर -3, तो आप देख सकते हैं ये पावर हमारी कैसी लगी है, माइनस की। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, तो मतलब 2 की पावर -6। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 1/2 की पावर 6। तो हमारा ये क्या मिल गया, 1/64। 64 कैसे आया, 2 को आपने 6 टाइम्स लिखा, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपका ये रूल भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स। अब इसमें हमसे क्या कहना चाहता है, आपके पास कोई भी 2 नंबर्स हो, उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन उसकी पावर लगी हुई हो, तो जो पावर है वो अलग अलग दोनों नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब वो कैसे, जैसे कि आपके पास ए बी की पावर m हो, तो जो m पावर है वो a को भी मिल जाएगी और b को भी मिल जाएगी। a की पावर m, b की पावर m, और इसका रिवर्स भी एकदम राइट है। देखिए 2x² की पावर 3, ये आप देख सकते हैं। तो 3 पावर है, 2 के ऊपर भी जाएगी और x के ऊपर भी जाएगी। जब x के ऊपर 3 पावर जाएगी तो x² है, और जब उसके ऊपर आप 3 पावर लिखेंगे तो 2 3 जा 6, आपका 6 हो गया। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 8x की पावर 6। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2x² की पावर -3, तो 2 की पावर -3 और x की पावर -6 हो जाएगी। तो 2 नीचे चला जाएगा, 2 की पावर -3, और x की पावर -6 भी नीचे की साइड चला जाएगा, जैसे कि अभी आपको बताया। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/8, उसके साथ x की पावर 6। अब आगे बढ़ते हैं,
पावर ऑफ अ कोशेंट, ठीक है, मीन्स पावर ऑफ अ कोशेंट, ए क्वेश्चन रेज टू द एन एक्सपोनेंट, ठीक है, कोई भी आपका कोशेंट हो उसके ऊपर पावर लगी हो, ठीक है, तो जैसे कि a अपॉन बी की पावर n है, तो जो n पावर है वो a के साथ भी चली जाएगी और b के साथ भी चली जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। इसी टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन x की पावर 3 y की पावर 2, तो हमारा कितना हो जाएगा x की पावर 15 और y की पावर 6। इसी टाइप से हमारा तीसरा क्वेश्चन 2 की पावर 3 उसकी पावर 2 अपॉन 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 4 की पावर 2 मतलब 16 और 16 का 64 में डिवाइड देंगे 4। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है हमारा जीरो एक्सपोनेंट्स। जीरो एक्सपोनेंट्स हमसे क्या कहता है, कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, आपका 5 हो, आपका 6 हो, आपका 1000 हो, आपका माइनस का 100 हो, एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा हर कंडीशन में। ए की पावर 0 आंसर 1, 100 की पावर 0 आंसर 1, 5xy और जेड की पावर 0, तो जेड की पावर 0 का आंसर कितना हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई 1 करेंगे आप इसमें तो 5xy, देखिए पूरे की पावर 0 है तो इसका आंसर हमारा 1। अब जो मैंने आपको पहले बताया था निगेटिव पावर्स वही अब मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। ए की पावर -4, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर और ए की पावर 4 नीचे, तो 1 अपॉन ए की पावर 4 और पावर हमारी प्लस की हो जाएगी। 1/10 की पावर ये आपका दे रखा है 1/10 की पावर 4। आप कैसे हुआ 1/10 की पावर 4, जब 10 की पावर -4 हो। आपको अगर इस टाइप का फॉर्मेट दे रखा हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस टाइप का फॉर्मेट दे रखा हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एज योर चॉइस, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/10 की पावर 4, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 2/3 की पावर -2, 2/3 जब इस टाइप से हमें फ्रैक्शन में कोई नंबर दे रखा होता है तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 3/2 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 9/4 आ जाएगा। अगर ये कैसे हुआ इसको आप और डीपली देखना चाहते हैं तो आप इसको और डीपली देख सकते हैं। देखिए 2/3 की पावर -2 मतलब 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 पॉजिटिव होगी तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट हो गया और ये नीचे शिफ्ट हो गया। और जब ये वाला नंबर नीचे शिफ्ट होगा तो दोनों की पावर्स 2 हो गई, तो कितना हो जाएगा 3/2 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, या फिर यहीं पे स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो आप देख लीजिए आपका आंसर आ गया 9/4। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको फटाफट क्लियर आउट कर देंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।